हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का स्वागत है आप सबकी अपनी यूट्यूब चैनल पे। आप लोग कैसे हैं? ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए आज जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। वो है कुत्ते ने बताए थे मतलब कुत्ते ने औरत के बारे में 3 गंदी बातें बताए थे। वो कड़वा सच क्या है वो हम जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा और वो कड़वा सच यानी कि ज़रूर देखें। तो आप लोग लास्ट तक के बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लास्ट तक बने रहिए। जो मेरे न्यू भाई बहन जुड़े हुए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए जानेंगे और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो वही करिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। तो आज हम आप सभी को, और आप लोग स्किप करके देखेंगे तो आप सभी को समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए जानेंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। तो आपने वो चार जो गलतियां होती है वो कौन सी होती हैं? तो वो एक वफादार कुत्ते को गलती हो मतलब मर जाते हैं तो उसके आसपास जो है धर्मराज उसे कहते हैं कि हे ईश्वर, कुत्ते के यानी शरीर में होते हुए भी आपने किसी को नहीं सताया, इतना भी मनुष्य भी नहीं कर सकता। खैर, मैं तुम्हारे काम से पसंद हूँ। यानी कि जो वफादार होते हैं वो अत्यंत प्रिय होता है। तुम्हें धरती पर भेजकर एक मौका और देना चाहिए। एक सबसे श्रेष्ठ योनि यानी कि मनुष्य का योनि में भेज रहा हूँ, तो आप मनुष्य के रूप में पृथ्वी का सुख और ऐश्वर्य का यानी कि सुख पालन करो। तो धर्मराज ने पूछा कि हे, आपको जो है मतलब आपको जो तो जब तुम्हारे ये कोई खुशी नहीं मालूम पड़ी। अरे, इस मनुष्य शरीर को पाने के लिए देवता भी तरसते हैं, पर तुम क्यों नहीं खुश हुए? तब कुत्ता कहता है कि मैं मानता हूँ कि कुत्ता या मनुष्य में सबसे उत्तम योनि है, लेकिन जब से मैंने कुकर्म देखा हूँ तब से मुझे मन नहीं करता कि मैं मानव बनूँ। मनुष्य में जो हमें नफरत करने लगे। कुत्ता कहता है, प्रभु, आप जो सुनोगे मनुष्य के बारे में तो आप भी नफरत करने लग जाओगे और सारे मर्यादा को भूलकर। और वो भूल गया है कि मैं मनुष्य हूँ और जो श्रेष्ठ दर्जा मिला है, और वो अपना भोजन तत्व भी भूल गया, अपना पहनावा भी भूल गया, वो ये भी भूल गया हम स्त्री है या पुरुष। वो अपने माता पिता को भी भूल गया, पता नहीं क्या क्या भूल गया। तो ऐसा सुनते हैं कि उसे निंदित और वो होते थोड़ा बहुत उनकी लोग चलने नहीं देते हैं, उन्हें धूर्त और पखंडी समझा जाता है। मुझे नफरत हो गई है। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वही चाव से जीते हैं और जो सच बोलता है उनकी कोई ज़िंदगी नहीं है। लेकिन मुझे कुत्ता ही बनना पसंद है, मनुष्य नहीं है, जिन्हें देखकर हमें लज्जा होती है कि और सर फटा जाते हैं। तब धर्मराज पूछते हैं कि क्या ये सत्य हैं? तो हम भी जानना चाहते हैं, मनुष्य को कौन ऐसे काम करते देखे हैं जो बहुत ही गंदे हैं? मनुष्य योनि से इतनी नफरत है। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, आप अगर जानना चाहते हैं तो आपको अपने आँखों देखी घटनाओं बता रही हूँ, तो आप ज़रूर से सुनेगा। मनुष्य का यानी नियत बहुत जल्दी ख़राब हो जाते, कभी अपने धर्म पर स्थित नहीं होता। कभी अच्छी वस्तु दिखाई दी, कोई मतलब सुंदर चीज़ दिखाई दी तो उन्हीं को ऊपर वो फ़ौरन नियत वो चले जाता है। और वो उस संबंध में एक कहानी सुनाता हूँ। किसी घर में एक सुंदर सेठ के यहाँ एक कन्या बड़ी ही सुंदर थी। धीरे धीरे करके बड़ी हुई तो वो रूप और उसको बहुत ही सुंदर था और उसका युवा, और उसके लिए एक सेठ के मन में विचार आता है कि बेटी के विवाह करूं और किसी राजा महाराजा के साथ। तो मित्रों, ऐसा विचार करके सेठ ने नगर के बाबा रहते थे, सेठ उसे जाते थे और उसे अपनी मन की इच्छाओं अपने राजा से कहते थे कि रूपवती कन्याओं को किसी राजकुमार के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तपोबल से आप बताओ कि हमारी बेटी के साथ विवाह किसके साथ होना चाहिए? तो बाबा ने कहा कि देखिए सेठ जी, आपको बेटी
गे में बता पाएंगे, तो आप अपनी कन्या को ले आइए या हम आपके घर चलते हैं। सेठ कहता है कि हाँ बाबा, आप हमारे घर ही चलिए, तो वो पवित्र हो जाएगा और हमारी बेटी का भाग्य भी देखकर आप बताइएगा। तो उसके बाद जो है वो लास्ट तक के बने हुए होते हैं और वो उनके घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको अगले दिन सुबह वो मतलब सुबह सुबह उठकर उसके घर गए और उसके भाग्य बताने, तो कन्या इतनी यानी सुंदर थी, तो वो उनको यानी कि जो है उन्हीं बाबा को मन यानी ऐसे कन्या हमारी भाग्य को बदल सकते हैं। तो वो ऐसे करके और वो लड़की यानी हमारे घर की बहू बने तो कितना बढ़िया है। तो वो यानी रोता हुआ देखकर सेठ ने पूछा कि आप तो वो कभी बोलते भी नहीं थे, आपको रोने का क्या कारण है। बाबा सेठ को एकांत में जाकर समझाता है, तुम्हारी कन्या को रेखाओं को दया आ रहा है कि यह फल है कि यह कन्या तुम्हारे कुल के नाश कर देगी, जिस घर में जाएगी उसकी यानी पीढ़ियाँ डूबेगी। तो यह सेठ घबरा जाते हैं और पूछने लगा कि बाबा इसका कोई तोड़ नहीं है। तो फिर वो बोले कि कोई कष्ट से बच जाए। मौनी बाबा कहा कि एक ही उपाय है कि अपनी एक कन्या को संदूक में बंद करके एक दिया जलाकर रख दो और संध्या के समय उसको यानी बच जाओगे और थोड़ी देर में यानी चौपट हो जाएगा। तो वही हुआ और फिर उसके बाद जो हैं वो यानी कि वो बाबा ऐसे बताकर और उनके बाद और आपका घर जमपत हो जाएगा। मित्रों, ऐसे बात बताकर बाबा अपने ठिकानों की ओर चला जाता है और उधर वो सेठ ने मौली बाबा को बताया था वैसे ही अपने कन्या को बड़ा सा संदूक में बंद कर दिया और उसके ऊपर एक दिया जला दिया। जैसे ही शाम का समय होता है तो उसे नदी में प्रवाहित कर देता है और वो संदूक यानी कि संदूक में प्रवाहित होते ही ये ऐसे क्यों करवाया, क्योंकि उसने सोचा कि जैसे ही अपने कन्याओं को संदूक में बंद करके बहाएगा वैसे ही कुछ दूर आगे जाकर उस संदूक को निकालूंगा और उसी लड़की को अपने घर ले आऊँगा। तो ये मौली बाबा ने 4 चीज़ों की यानी कि वो चलकबाजी से ऐसे काम किया और वो नदी किनारे में वो बैठ गया और संदूक को ले आना और वो चेला को बता दिया और साधु के चेले नदी किनारे के पास बैठ गए। उधर क्या होता, जैसे ही कि छोड़ा जाता है तो संदूक को, तो कुछ देर आगे बढ़े जाते हैं तो राजकुमार खड़ा था। राजकुमार शिकार खेलने आए थे, नदी किनारे खड़ा था। अचानक से उसको संदूक पर पहुंचा। राजकुमार ने झटपट से अपने सिपाही को संदूक को बाहर निकलवाया और राजकुमार ने संदूक को देखा। उसमें एक बहुत ही सुंदर अप्सरा राजकुमारी कन्या बैठी हुई थी और उसे ले जाकर और वो अपने घर की बहू बना के और अपने घर में रखने लगे। और उसके बाद जो है वो संदूक को फिर से यानी प्रवाहित कर दिया। संदूक बहता हुआ आगे की ओर चला गया। आगे जो महात्मा के चेले नदी किनारे में बैठे ही थे और जैसे ही आएगा और वैसे ही उन्होंने झटपट से संदूक निकाला और अपने गुरु के पास ले गए। उसको पता था संदूक में सेठ की सुंदर कन्या बैठी हुई होगी, तो वो अपने अंदर रखवा दिया और उसे चेला कुंडी लगवा दिए और कहा, सुनो, इसका जैसे कितना भी शोर आए, वो कितना भी दरवाज़ा खोलने के लिए कहे, लेकिन तू दरवाज़ा बाहर से मत खोलना। बोला ठीक है। तो ऐसे ही कहकर और मौली बाबा उस संदूक में बंद हो जाता है। जैसे ही संदूक कन्या को देखना चाहा तो मित्रों उस संदूक में से एक खूंखार जंगली सूगर निकला और सूंड से उसको मारने तो जो दरवाज़ा खोलने के लिए वो कितना ही चिल्लाया, लेकिन उसका मंत्री मतलब नहीं खोला। और बाद में जब शोर यानी कि नहीं खोला था, बाद में खोले तो उसके बाद उसका दे निकला और उसका पूरा शरीर लहू लुहान था। तो बस ये होता है, कितना भरोसा करके पूछा था, पर बाबा ने कितना बुरा किया सेठ के साथ। इसीलिए मेरी इच्छाएं नहीं है मानव शरीर पाने के लिए। हे स्वामी, वास्तव में हमारी अगर कोई बात सच थी, किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो कब किसकी नीयत खराब हो सकता है। इसीलिए मनुष्य को छोड़कर बाकी सारे प्राणी ही यानी नियम को पालन कर रहे हैं। मनुष्य ही इतना बदल गया है
कि कोई किसी पर विश्वास भरोसा करने की लायक ही नहीं रहा, तो किसी पर विश्वास के काबिल नहीं है। तो कुत्ता कहता है कि जो हम मनुष्य बनना कभी ज़िंदगी में पसंद नहीं करेंगे, भले और कोई चीज़ बन जाए। तो अब मैं दूसरी घटना सुनाता हूँ, आप ध्यान से सुनिए। फिर एक काशी में अध्ययन करने हुए उसने 12 बरस तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया और उसके बाद वो अपने घर लौट आए और उसके बाद जो है वो चलने लगे। तो दोस्तों यही कांड हुआ था। और उसके बाद मित्रों ऐसी बात बताकर वो अपने ठिकाना बताकर चले जाते। उधर वो सेठ ने मौनी बाबा जैसे बताया था वैसा ही किया और उनको मतलब बहुत ही यानी कष्ट पहुंचाने के बाद तो वही चीज़ होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि मानव को कभी भी ऐसे लोभी नहीं करना चाहिए। पर बाप के लाभ यानी बाप के नाम बच्चे को नहीं मिला। जब बाप के नाम नहीं मालूम तो तुमने पढ़ाई क्या किया। तो फिर अपने पिता की बातों को सुनकर पिताजी ने कहने लगे कि पिताजी तुम चिंता मत करो, मैं एक ब्राह्मण का बेटा बाप के बाप का ही नाम ढूंढ के निकलूँगा, फिर मुझे क्यों न 12 बरस बीत जाए। पिताजी से इतना कहकर काशी के लिए रवाना हो गए। कुत्ता कहता है, हे प्रभु, जब काशी के लिए जो चले गए पंडित जी तो उसे बहुत तेज़ प्यास लगती है। एक नगर में एक घर दिखाई देता है। पंडित जी उसी घर में जाते और वहाँ जाकर कहते हैं, मुझे बहुत ज़ोर की प्यास लगी है, वो कोई अंदर हो तो मुझे पानी पिला। मित्रों घर के अंदर से एक महिलाएं निकलती है और पानी पिलाते हैं और पानी पीने के बाद पूछते हैं कि ये किसका घर है। तो वो स्त्री कहते हैं कि पंडित जी यह आपको पानी पीने से पहले ही पूछना थे, आपने पानी पी लिया, आप पूछ रहे हैं किसका घर है। तो सुन ले, एक वेश्या का है। तो पंडित जी ने जैसे ही पूछा तो उन्हें बहुत ही एकदम कान पकड़ लिया और कहने लगा कि राम राम, मैं ये क्या हो गया कि मुझे बहुत भारी अपराध हो गया, मैं एक वेश्या का घर का पानी पी लिया। पंडित जी मन ही सोचते हैं पाप का बात मतलब पाप का जो बात मिला ही नहीं और एक पाप और हो गया। फिर वेश्या ने कहा कि एक और बात कहा कि पाप के यानी कि पाप के बाप का नाम ढूंढ रहा हूँ। फिर उसने इसलिए काशी में फिर से पढ़ने जा रहा। पंडित जी के बात सुनकर वेश्या ने कहा कि 12 वर्ष यानी काशी में पढ़कर तो भी नहीं मालूम है कि पाप का बाप का नाम क्या है। तो मगर ये ज़रूरी नहीं कि जब ये काशी में पहुंच जाए तो पाप के बाप का नाम पता चल जाए, तो क्यों मैं नहीं इन्हें पाप के बाप क्या होता है। तो वेश्या ने ही पंडित जी से कहती है कि पंडित जी आपके पाप के बाप का नाम क्या है, काशी जाने की ज़रूरत नहीं है, पाप के बाप आपको मैं ही बता सकती हूँ। पंडित जी बोला कि कोई बात नहीं, मुझे ही बता दो और इतने दूर क्यों जाना पड़ेगा। फिर वेश्या कहती है ठीक है, मैं पंडित जी आपको पाप के बाप के नाम बताऊंगा। तो कहते हैं कि आप बहुत ही थक चुके हैं, आप काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं, थोड़ी देर आराम कर लो, फिर तब तक आपके लिए भोजन बनाते हैं। फिर भोजन बनाने के बाद आपको पाप के बाप का क्या नाम। उधर कुत्ता धर्मराज से कहता है, हे प्रभु, जब वेश्या ने ये कहा आप भोजन कर ले तो उसके बाद आपको पाप के बाप का नाम बताऊंगी। तो पंडित जी कहने लगे कि मैं तेरे घर में भोजन कैसे कर सकता हूँ, तू एक दूषित स्त्री है और तेरा भोजन कदा भी नहीं कर सकता हूँ। तो पंडित जी ने कहा कि इसे कोई बात नहीं पंडित जी, आपको दाल आटा घी शक्कर सब कुछ दे देती हूँ, आप स्वयं ही भोजन बनाकर खा सकते हो। पंडित जी कहने लगे कि तू तो एक वेश्या है और तेरे घर के तो सीधा भी नहीं लेनी चाहिए। वेश्या कहने लगी कि पंडित जी अगर आप मेरे हाथों से ही ले लीजिएगा तो आपको 5 सोने का वो भी सोचने लगे कि पाप के बाप को पता नहीं कहाँ मिलेगा, लेकिन मोहरे भी चले जाएंगे। तो ये अगर मेरे को सीधा देती है तो मैं ले लेता हूँ और वो यहाँ पे मिल रहा ऐसे सीधा ले लेता हूँ, फिर वैसे भी अपने हाथों से भोजन बनाऊँगा। और आगे कुत्ता कहता है, हे प्रभु, पंडित जी को इतने देर से आटा लेने में तकलीफ़ हो रही थी, 5 सोने के मोहरे लेने में उनको कोई तकलीफ़ नहीं हो रहा था। तो वेश्या का वही था। और उसके बाद जो है
अपने हाथों से भोजन करवाया। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए श्री शिवानंद।